नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए आरआरबी जेई भर्ती 2026 सीबीटी 2 एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त काफी सारे बच्चे कहते हैं कि पिछली बार सर आपने फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट दी थी, इस बार भी हमें बता दीजिए हमारा सेफ स्कोर है सीबीटी 2। आंसर की आने के बाद में आपका जो रियल में स्कोर है वो क्या है, 100% रियल कट ऑफ आपको मैं दिखाने वाला हूं। 60 70 80 वाले क्वालिफाई जोन वाइज के ऊपर बात करेंगे। पदों में वृद्धि 12 सेफ जोन और रैंक लिस्ट क्या कहती है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सीएमए, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके सभी पोस्टों पर बात करेंगे। अच्छे तरीके से एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है ना आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए हम ना एक एक चीज को देखेंगे, वीडियो को ना लास्ट तक देखना, वीडियो को एंड तक देखना। ये चीजें जितना भी ये डाटा आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, डाटा आप ही के लिए है, ये तो नहीं भी ये मैं आपको कुछ और चीजें बता दूंगा, ये डाटा आपके लिए ही है, ठीक है। आप इसको समझिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आने वाला है। डेटा संचालित रिपोर्ट क्या कहती है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 अनुमानित कट ऑफ और डेटा विश्लेषण 2026। देखिए सिविल है, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल और सीएमए ब्रांच का विस्तृत जोन वार विश्लेषण, सभी पोस्टों की बात करेंगे, ठीक है। जितनी पोस्ट है सभी को बात करेंगे। चलिए भाई अब मैं बात करता हूं विश्लेषण का आधार प्रमाणित डेटा स्रोत क्या कहता है। यह विश्लेषण रैंक गुरुजी का जो डाटा है कि विस्तृत डेटाबेस और हालिया आंसर की के बाद छात्रों द्वारा दर्ज किए गए रॉ मार्क्स पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि जब आपकी आंसर की आती है, मैं देख लेता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी जैसे आपकी आंसर की आती है उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी है और आपका और भी है, एक दो प्लेटफॉर्म और भी है, वहां पर बच्चे क्या करते हैं अपना स्कोर चेक करते हैं, आंसर की यूआरएल डालते हैं, आंसर की के बेस पर ये डाटा बनाया गया, यानी कि इस डाटा के अंदर 1% भी इधर उधर नहीं किया गया, जो रियल में बच्चों का स्कोर है उसी को ही दर्शाया गया है, ठीक है। पूरा स्कोर है। अगर मैं कोशिश करूंगा आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ये वाला, इसी के अंदर मैं आपको डाटा भेज दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ना लिखना सभी लोग कि डाटा डाटा के लिए लिखना, और मुझे याद आ जाए, क्योंकि भाई एक साथ में वीडियो अपलोड करते हैं तो पता नहीं चलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे सर हमें डाटा भेज दीजिए जो आरआरबी जेई का, तो वहां पर आपको मैं डाटा भेज दूंगा, ठीक है। A to Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। शाखाएं सामने जैसे कौन से पोस्ट है, जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर हमने देखा 85 लगभग आपका एवरेज बना है इस डाटा के अंदर। बाकी हम आगे और भी डाटा की बात करेंगे और समझिए। मैकेनिकल के अंदर हमने देखा 3626 प्लस छात्रों का स्कोर है। सिविल और सीएमए है, इनके अंदर भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। कट्टों का निराधारण जोन प्रणाली क्या कहती है, जो सबसे ग्रीन जोन, जो सबसे सुरक्षित जोन की हम बात करें, देखिए परिभाषा कहती है कम और औसत स्कोर वाले क्षेत्र हैं, जो जहां पर कम औसत बना, जहां पर कम एवरेज बना बच्चों का, तो उनको हमने डाले ग्रीन जोन के अंदर। वो कौन से जोन है उनकी बात करेंगे। यहाँ कंपटीशन क्या है, अपेक्षा कुछ कम है, जिसके परिणाम स्वरूप कट ऑफ कम रहने की उम्मीद है, काफी कम रहने की पूरी उम्मीद है। वहीं बात करें हम रेड जोन की मेरे दोस्त, तो इसकी उच्च और औसत स्कोर, जहां पर एवरेज हाई बना, बच्चों का एवरेज ज्यादा बना, तो इसको हमने कह दिया कि ये हाई कट ऑफ वाले जोन है, ये डेंजर जोन है, ठीक है, हाई रिस्क वाले जोन है, हाई कट ऑफ जोन है। देखिए यहाँ सिर्फ स्कोर अधिक है, कंपटीशन कड़ा है और कट्टो का उच्चतम स्तर पर रहने का पूरा अनुमान है कि कट्टो हाई रहेगी। तो ये रेड जोन, यहाँ पर ग्रीन जोन है कौन से, उसके ऊपर बात करेंगे हम। देखिए हम बात करें 3 जोन के तरीके से बात करेंगे। रेड जोन है आपका ओ से जो बीच के हैं, और ग्रीन जोन है। देखिए जोन वर्गीकरण मैट्रिक्स कहता है सिविल और मैकेनिकल डेटा के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जोन है आपके डेंजर, जो कि कौन से है, रेड जोन, हाई कट्टो वाले जोन है। कट्टो इनकी क्या है वो भी हम बात करेंगे। अहमदाबाद हुआ आपका, अजमेर है आपका हाई कट्टो, भोपाल हाई कट्टो, चंडीगढ़ हाई कट्टो, गोरखपुर हाई कट्टो, कोलकाता हाई कट्टो, मुंबई हाई कट्टो, मुजफ्फरपुर हाई कट्टो के अंदर है, पटना भी हाई कट्टो के अंदर है, प्रयागराज भी हाई कट्टो के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल जोन है आपके 10 है। कितनी है, 10 है। यहाँ पर हम बात करें औसत जो बीच के हैं, ये ना तो ज्यादा है ना ही कम है, बीच के हैं, जो है आपका बिलासपुर है और सिविल है। टोटल ये कितने जोन है, ये आपके 2 जोन है, ठीक है, बिलासपुर और भुवनेश्वर, सिविल के लिए भुवनेश्वर। अगर मैं बात करूं ग्रीन जोन की, जहां पर सबसे कम कटो, सबसे कम, उससे ज्यादा और उससे भी ज्यादा, इस तरीके से है ग्रीन जोन।
बेंगलुरु जो कि कम कट्टो क्षेत्र के अंदर आता है, कम कट्टो वाला जोन है। चेन्नई कम कट्टो वाला जोन है। जम्मू एंड श्रीनगर कम कट्टो वाला जोन है भाई, ठीक है। मालदा कम कट्टो वाला जोन है भाई, ठीक है। तिरुवनंतपुरम कम कट्टो वाला जोन है। सिकंदराबाद कम कट्टो वाला जोन है। रांची सिकंदराबाद की तरह है, कम कट्टो वाला जोन है। अगर बात करें कितने जोन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल आपके 7 जोन है, ठीक है। तो ये आपके कुछ लगभग 19 जोन मैंने बताए हैं, जो कि आपके सेफ, रेड, येलो, ग्रीन, इस तरीके से इन जोन के अंदर ये बटे हुए हैं। अगर मैं इनकी कट्टों के ऊपर बात करूंगी, इनकी कट्टो कितनी हो सकती है, तो ब्रांच वाइज और औसत स्कोर हिट मैप क्या कहता है ब्रांच वाइज। तो देखिए, अगर मैं उच्चतम की हाईएस्ट में चला जाऊं कि हाईएस्ट में इनकी कट्टो कितनी हो सकती है, अगर मैं ब्रांच वाइज देखूं, ठीक है, हाईएस्ट तक देखें तो सीएमए का उच्चतम कितने तक जा सकता है, तो वो जाएगा आपका 90 तक। कितना तक, 90 तक मेरे दोस्त, 90 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली मान से 90 के आसपास कह सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इसका मैक्सिमम जा सकता है आपका 87 तक। ये मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम लिख देता हूं, मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की, ठीक है, मैक्सिमम तक कितना जा सकता है। उसके बाद में बात कीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी, ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम तक कितना जा सकता है, तो वो जा सकता है 85.4, ठीक है। कितना जा सकता है, मैक्सिमम आपका इतना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो कि आपका न्यूनतम कहें तो कितना ज्यादा न्यूनतम है, इसका कम है, ठीक है। तो इसका जा सकता है आपका 82, जिसको मैं मिनिमम लिख रहा हूं, मिनिमम इतने तक जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकला, सीएमए और सिविल के उम्मीदवारों को उच्चतम कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। किसको, सीएमए और सिविल के उम्मीदवारों को उच्चतम हाईएस्ट कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, जबकि मैकेनिकल का औसत स्कोर क्या हुआ है, 82 संख्यायिक रूप से एक फायदा प्रदान करता है, ठीक है, एक फायदा प्रदान करता है, ये इसकी बात हो रही है। अब बात करते हैं हम विस्तृत विश्लेषण इलेक्ट्रिकल और सीएमए। देखिए भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमने देखा कि सी स्कोर 126 छात्र, केवल 2 छात्र ऐसे हैं जो 106 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है, सॉरी भाई, ये कह रहा है कि 126 करने वाले 2 छात्र हैं, 106 करने वाले 646 छात्र हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। अगर वहीं बात करें खतरे का क्षेत्र रेड की बात करूं तो चंडीगढ़ औसत 94 उच्चतम, ये इसके अंदर पोस्ट की बात हो रही है। और जोन के अंदर बताया गया सबसे सुरक्षित क्षेत्र ग्रीन भुवनेश्वर और औसत केवल 67, ठीक है। अब देखिए सिम में स्कोर घनत्व की मैं बात करूं तो 90 के लगभग ज्यादा कैंडिडेट हमें देखने को मिले हैं, ज्यादा कैंडिडेट 81 प्लस अंक लाने वाले मात्र 28 उम्मीदवार हैं जो कि 81 प्लस करने वाले हैं, ठीक है। अनोखा पैटर्न कहता है कम हाई स्कोरर होने के बावजूद सभी शिफ्टों का कुल औसत स्कोर 90 के करीब बना हुआ है। उदाहरण बेंगलुरु औसत 91 बना हुआ, उसका औसत सभी बच्चों का अगर एवरेज निकालें तो। अब बात करते हैं कट्टो के ऊपर। मास्टर कट्टो मैटर्स अनुमानित सुरक्षित स्कोर कहता है यूआर कैटेगरी से 105 से 110, रेड जोन 109 से 115, ईडब्ल्यूएस 98 से 103, अगर रेड जोन की बात करें 100 से 105, ओबीसी 95 से 100, 97 से 102, रेड जोन की 100, सॉरी एससी की बात करें 81 से 85, 85 से 90 रेड जोन की, ग्रीन जोन की ये रहेगी आपकी, ठीक है। एसटी की मैं बात करूं तो 75 यहाँ पर आपका 79 बताया गया। उसके बाद में देखिए जोन का महत्व, आपका अंतिम चयन आपके स्कोर से अधिक इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने किस जोन में आवेदन किया है। मैकेनिकल एडवांटेज कम औसत स्कोर है और भुवनेश्वर मालदा जैसे सुरक्षित जोन के कारण मैकेनिकल उम्मीदवारों के लिए कट्टो कम रहने की प्रबल संभावना है। अंतिम परिणाम है यह डेटा रॉ मार्क्स पर आधारित है, शिफ्ट के अनुसार क्या करना होगा, नॉर्मलाइजेशन करनी होगी इनको, और रेलवे बोर्ड का आधिकारिक डेटा अंतिम कट्टो तक तय करेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये कट्टो वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया मेरे भाई। इसका डाटा भी एनालाइज भी करवा दिया मैंने आपको। कोई भी डाटा होगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर साथ के साथ भेज दिया जाएगा। पूरी जानकारी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।